बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सी एस 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये वाला कोड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, यानी कि कोड में समझा दूंगा। लेकिन अब कोड को समझ के उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करें, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आपने सबसे पहले कोड को समझना है, उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। आपके आने वाले एलएमएस रिलेटेड इशू, असाइनमेंट्स रिलेटेड इशू, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ईच एंड एवरीथिंग हमारे चैनल पर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। आइए चले चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो आप मैं आपको लाइन बाय अपना जो है, हमने फॉर इस कोड में करना क्या है, यानी कि ये हम क्यों बना रहे हैं। ये हमने एक पार्किंग का वो बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर हम कार पार्क करेंगे, हमारा नाम डिस्प्ले होगा, यानी यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पूरी स्टूडेंट नेम में ना, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, योर नेम है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। यानी कि हम दो कार पार्क करेंगे, ये वाली दो कार होंगी CS 301 ये वाली लास्ट पर ये कार हमने रिमूव करनी होगी, ये वाली कार रिमूव करनी होगी, और ये वाली कार का हमारा नंबर होगा, यानी कि पार्क 301। और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के किधर गया, वो स्टूडेंट आईडी के लास्ट 4 डिजिट यूज करने हैं। कहाँ पर भला, एक सेकंड, यहाँ पर मेन फंक्शन में आकर ना, यहाँ पर 1045, जैसे अब मेरी स्टूडेंट आईडी के ये वाले नंबर हैं 1045 लास्ट डिजिट है, तो आपने अपने स्टूडेंट आईडी के जो डिजिट होंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फिर लास्ट पर हमारे पास क्या प्रोग्राम शो होगा कि ये वाली कार प्रिंट होगी और उसका ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो आइए चलिए मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये वाली फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बताती है कि हमने इनपुट और आउटपुट लेना है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रिंग हमें क्या बताती है कि इसके अंदर हमने डाटा टाइप यूज़ करनी है, यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है, यानी कि हम इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की हम यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है। हम प्रोग्राम में आपने देखा होगा जस्ट सी आउट लिख रहे होते हैं। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना लिखे ना, तो हमें फिर सी आउट ऐसे यूज़ करना पड़ेगा हर प्रोग्राम में, यानी कि हर लाइन में हमें एसटीडी सी आउट ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए, अपना टाइम वेस्टेज से बचने के लिए हम ये लाइन यूज़ करते हैं, ताकि हम सिर्फ सी आउट ही लिखते हैं और पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम स्टूडेंट इन्फो का फंक्शन होगा, ठीक है, जो आपकी स्टूडेंट आईडी प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपकी आपने नेम लिखना है, यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ये आपको प्रिंट करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ठीक हो गया। ये क्लास क्या होगी, जो पार्किंग स्टैक का नोड बनाएगी एक, ठीक है, पार्किंग स्टैक का नोड बनाएगी। अब एक यहाँ पे पब्लिक हम मेंबर यहाँ पे रखेंगे, जो होगा ये जो होगा, हम ये क्यों यूज़ करते हैं पब्लिक, क्योंकि इसके अंदर जो सारी बाहर से चीज़ें होती हैं वो एक्सेस करी जा सकती हैं, ठीक है, यानी कि लोगों को दिखाया जा सकता है जो हम पीछे प्रिंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कार का नंबर स्टोर होगा डाटा टाइप में, ठीक है। इसके अलावा कार नोड अपना स्टैटिक नेक्स्ट, अब इसका क्या फंक्शन होगा, ये पॉइंटर जो होगा अगली कार की नोड का जो होगा, ये पॉइंटर होगा अगली कार के नोड की तरफ पॉइंट करेगा हमें, ठीक है। ये जो पॉइंटर होगा ये हमें अगली कार के नोड की तरफ पॉइंट करेगा। इसके अलावा ये हम यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, वो किधर गई ये वाली लाइन, ठीक है, कार नोड स्ट्रिंग नंबर। ये हो जो कंस्ट्रक्टर होगा, जब नई कार का नोड बनेगा ना तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। जब भी नई कार का नोड बनेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। अब कार नंबर इज इक्वल टू नंबर, इसका क्या मतलब है, कार नंबर को नोड में स्टोर करता है ये, ठीक है। जो कार नंबर होगा ये नोड में स्टोर हो जाएगा। शुरू में जो होता है, जो पॉइंटर होता है वो नल होता है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब आगे पार्किंग स्टैक की क्लास आ गई है। पार्किंग स्टैक की क्लास में क्या होगा कि ये क्लास है जो स्टैक स्ट्रक्चर बनाएगी और जो पार्किंग लॉट का सिस्टम हैंडल करेगी ये, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे बाहर की चीज़ें एक्सेस नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर हम अब आ जाएंगे कार नोट स्टार टॉप की तरफ, ठीक है। ये स्टैक का टॉप पॉइंटर होगा, जहाँ पर सबसे लास्ट कार जो होगी पार्क होगी। लास्ट कार आपकी कौन सी होगी, पार्क CS 301P की जो सबसे लास्ट कार होगी वो पार्क हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने पब्लिक बनाया, पब्लिक मेंबर बनाया। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, जो अपना जो फंक्शन से बाहर की चीज़ें होंगी वो एक्सेस हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्किंग स्टैट एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब एक और कंस्ट्रक्टर, इसका क्या काम होगा कि ये जब पार्किंग, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी क्या कहते हैं, किधर गया, पार्किंग स्टैक, सॉरी, ठीक है। जब पार्किंग स्टैक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। जब पार्किंग स्टैक का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू नल पीटीआर, शुरू में जो पार्किंग खाली होती है तो इसलिए टॉप इज इक्वल टू नल, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना पार्क कार के फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। पार्क कार का फंक्शन होता है, ये एक नई कार जो होगा वो पार्क करेगा, ठीक है, नई कार पार्क करेगा। दूसरी लाइन का क्या मतलब होगा, कार नॉट स्टार न्यू कार इज इक्वल टू नॉट कार नॉट नंबर।
ये क्या करेगा, एक नया नोड क्रिएट हुआ और कार का नंबर उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, एक नया नोड जो होगा वो क्रिएट करेगा, उसमें कार का नंबर स्टोर कर देगा। इसी के साथ साथ न्यू कार अपना एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, इसका क्या मतलब है, नई कार का नेक्स्ट पॉइंटर पुरानी कार को पॉइंट करेगा। ठीक है, नई कार का नेक्स्ट पॉइंटर पुरानी कार को जो होगा वो पॉइंट करेगा। टॉप इज इक्वल टू न्यू कार, अब नई कार सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, नई कार अब सबसे ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे उस कार का नंबर और यहाँ पे आ जाएगा कार नंबर जो होगा वो यहाँ पे पार्क सक्सेसफुली, यानी कि जो होगी कार सक्सेसफुली प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिमूव कार का जो होगा एक फंक्शन बनाएंगे। रिमूव कार के फंक्शन में होगा जो पिछली कार को रिमूव करेगा ये। ठीक है, ये पिछली कार को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ अगर टॉप जो है चेक करता है कि पार्किंग खाली तो नहीं है, अगर पार्किंग खाली है तो यहाँ पे ये मैसेज, अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि पार्किंग लॉट इज एम्प्टी, नो कार टू रिमूव। ठीक है, अगर नहीं तो कार विद नंबर, यहाँ पे कार विद नंबर शो कर देगा, यानी कि टॉप वाली कार का जो होगा नंबर प्रिंट करके बताएगा कि ये रिमूव हो रही है। ठीक है, यानी कि टॉप वाली कार होगी उसका नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा और बताएगा टॉप वाली कार ऊपर से रिमूव हो रही है। अब ये वाला क्यों हम लाइन यूज करें, कार नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू टॉप। टेम्प का मतलब टेम्परेचर नहीं, टेम्परेरी होगा। ठीक है, ये एक टेम्परेरी पॉइंटर को स्टोर करेगा, हम टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे इसको स्टोर करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे जो लाइन होगी इसका क्या मकसद होगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, एक टेम्परेरी पॉइंटर को स्टोर करता है। ठीक है, ओहो सॉरी, ऊपर वाली लाइन का ये मतलब होगा एक टेम्परेरी पॉइंटर को जो है ये स्टोर करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टॉप को अगली कार पर शिफ्ट कर देगा, यानी टॉप कार को अगली कार पर शिफ्ट कर देगा। डिलीट इज इक्वल टू टेम्प, ये अपना जो होगा पुरानी कार को मेमोरी से डिलीट कर देगा, पुरानी कार हमारे पास पीछे बची होगी ना उसको ये डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले कार। डिस्प्ले कार का फंक्शन ये सारी कार को जो होगा वो डिस्प्ले करेगा, सारी कार को जो होगा डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ पे भी चेक करेगा, अगर पार्किंग यहाँ पे चेक करता है कि कोई कार पार्क तो नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट शो करा देगा। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे शो करा देगा नो कार पार्क करंटली, यहाँ पे कोई कार पार्क नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या कहते हैं इसको, करंटली अगर तो अगर कार प्रिंट अपना क्या कहते हैं कार पार्क होगी तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा, करंटली पार्क कार्स। ठीक है, और अब हम ये वाली लाइन की यूज कर रहे हैं, कार नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, ये होगा एक पॉइंटर बनाएगा जो टॉप से अगेन स्टार्ट करेगा, टॉप से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे नीचे लूप लगाएंगे। लूप का क्या काम होगा कि वाइल टेम्प इक्वल टू और नॉट नल पीटीआर। ठीक है, जब तक लिस्ट खत्म ना हो ना ये लूप चलता रहेगा, ये लूप चलेगा, लूप चलेगा। यहाँ पे कार का नंबर देखेगा, हर कार का नंबर जो होगा यहाँ पे वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, हर कार का नंबर यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। और ये टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट का क्या मतलब है कि ये पॉइंटर जो होगा नेक्स्ट कार पर मूव होता रहेगा। ठीक है, पॉइंटर जो है नेक्स्ट कार पर मूव होता रहेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट इन्फो, अपना मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पे इसका क्या काम होता है, प्रोग्राम जो आपका मेन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंट मेन से। इसके अलावा स्टूडेंट इन्फो में क्या है कि यहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी और जो आपका नेम होगा वो प्रिंट होगा। पार्किंग स्टैट पार्किंग लोड, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है, ये जो पार्किंग स्टैक हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये यानी कि पार्किंग जो होगी, अब पार्किंग सिस्टम हमारा सारा तैयार है। ठीक है, पार्किंग लॉट डॉट कार पार्क, अब इसका क्या मतलब होगा, पहली कार यहाँ पे पार्क हुई उसका ये वाला नंबर था, आपने अपने स्टूडेंट आईडी के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, अब पार्किंग मोर कार्स, अब यहाँ पर जो होगा हेडिंग प्रिंट होगी ये वाली, ये दोनों कार यहाँ पर पार्क हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों कार जब यहाँ पर पार्क हो गई तो उसके बाद क्या आएगा, रिमूव द लास्ट पार्क कार, ये वाली कार जो होगी अब हमने ये वाली कार रिमूव करनी है। ठीक है, ये वाली कार का फंक्शन चलेगा, यहाँ से ये कार जो होगी रिमूव हो जाएगी। डिस्प्ले आर रिमेनिंग कार इन पार्किंग लोड, अब पीछे कौन सी कार रहेगी हमारे पास, ये वाली कार रहेगी। ठीक है, ये वाली कार और उसके साथ हमारा जो होगा डिस्प्ले कार का ये वाला फंक्शन शो होगा, ये वाली कार प्रिंट हो जाएगी, साथ उसका ये वाला नंबर जो होगा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नीचे फिर हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो इस इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके साथ साथ बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी हमें फॉलो लाजमी करें। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।